प्यारे बच्चों, मैं आज आपको धारा एवं विभवांतर के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताऊंगा। पिछले टॉपिक में मैंने भेजा था कि किस प्रकार से जब हम किसी धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है चलने लगते हैं और वो उनके 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 पास एक नेट वेलोसिटी आ जाती है और जिस कारण जो है वो खिसकने लगते हैं। उसको हमने अनुगमन वेग कहा। तो अनुगमन वेग जो है उसका हमने संबंध निकाला कि अनुगमन वेग कितना होता है। तो अगर आपको याद हो तो अनुगमन वेग बताया था मैंने Vd बराबर ई टाउ अपॉन एम, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो हमने उसके अंदर स्थापित किया है। स्मॉल ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और टाउ जो है वो मीन रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। कुछ बच्चों ने उसको विश्रांति को सही ढंग से नहीं लिखा है, तो आप सही से उसको लिखिए। विश्रांति, श्रव माने श्रमिक, श्रमिक वाला श्रव आएगा इसमें। विश्रांति काल, विश्रांति काल है क्या? जब धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब तक वो एक दूसरे से टकराते नहीं तो वो जो समय है दो टक्करों के, दो क्रमागत टक्करों के बीच का, उससे कहते हैं उस रास्ते को, उस पथ को जो बिना दो टक्करों के बीच का होता है उसे मुक्त पथ कहते हैं और इसमें लगे हुए समय को विश्रांति काल कहते हैं, टक्करों के बीच का टाइम। तो क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन कुछ जल्दी टकराएंगे, कुछ देर में टकराएंगे, तो एक औसत विश्रांति काल हम निकालते हैं। तो वो टाउ जो है उसको हमने जो है टाउ, उस पूरे डेरिवेशन में उसी को हमने टाउ कहा है। तो उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उस डेरिवेशन को एक बार और देखना पड़ेगा आपको उसको समझने के लिए। तो उसमें औसत विश्रांति काल हमने निकाला और m जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसका माने किसी भी धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो अनुगमन वेग है, खिसकने का जो वेग है, ध्यान रखना खिसकने का वेग और वास्तविक वेग में अंतर होता है। खिसकने का वेग माने जैसे जिस स्पीड से वो खिसक रहा है लेकिन उसकी चलने की गति तीव्र है, खिसकने की गति कम होती है। आमतौर पे खिसकने की गति फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड लगभग होती है जबकि उसकी स्पीड जो है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। खिसकने की स्पीड हमने निकाली थी और ये खिसकने के कारण ही करंट का जन्म होता है। इसलिए करंट का इस खिसकने वाली स्पीड से बहुत लेना देना है। अब जो है मैं आज आपको अनुगमन वेग लिखना था यहाँ पे, धारा एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध। धारा और विभवांतर के बीच का जो संबंध है वो तो आपका ओम का नियम है। धारा और अनुगमन वेग, अनुगमन वेग वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका जो है ये अंतर है, धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। अब आप देखिए इसको किस प्रकार से हम करते हैं। मान लीजिए एक बेलनाकार कोई चालक है, ये बेलनाकार चालक है। इसका ये अनुप्रस्थ, ये इसकी लंबाई हमने AB ले ली और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मान लिया इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन की चलने की गति तो कहीं को भी हो सकती है, लेकिन खिसकने की गति मैंने यहाँ पे दिखाई है, यानी कि ये जो मैंने वेग दिखाया है, सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से हम इसको दिखाते हैं खिसक रहे हैं। हमने इसके सिरों पर एक विभवांतर लगाया है। विभवांतर के फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन, विभवांतर लगाएंगे तो सेल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे।
मान लिया इस कंडक्टर की लंबाई L है और इसका जो इस कंडक्टर की लंबाई L है और इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये इसको ऐसा करते हैं, कंडक्टर को मैं M और N से दिखाता हूँ, M और N, और इसको इसका जो क्षेत्रफल है मैंने A ले लिया है। तो इस कंडक्टर का बेलनाकार चालक का आयतन, चालक का आयतन बच्चों कितना हो जाएगा, A इंटू एल। A इंटू एल इसका आयतन हो जाएगा, या L लंबाई है, ये चालक हमारा ये वाला है बेलनाकार चालक, इसको लिख लीजिए बेलनाकार, ये चालक हो गया। मान लेते हैं ये जो कोई ना कोई धातु होगी, तो हर धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बोले तो घनत्व आप जानते हैं, घनापन, कितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके एकांक आयतन में हैं उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n है, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो इस पूरे आयतन में, इसलिए बेलनाकार चालक में, इसलिए बेलनाकार चालक में, बेलनाकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ALN। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में हो जाएंगे। अब हर इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, E, इसलिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये चलने वाले हैं, तो चलने वाला आवेश, अतः बेलनाकार चालक में गतिमान आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, आवेश की मात्रा Q बराबर, इतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पे E आवेश है, तो इतना इंटू E बच्चों हो जाएगा। अब आप देखिए इतना आवेश है और ये आवेश किस स्पीड से चल रहा है, VD। अच्छा, इस समय इस बेलन के अंदर जो आवेश बंद है वो ये है, और ये आवेश कितनी स्पीड से बह रहा है, तो इस बेलन के सारे आवेश को इस दिशा में बह रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में बह रहे हैं, आवेश उसकी उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो करंट की डायरेक्शन बच्चों ये होगी। तो अतः यह इस सभी आवेश, ये जो आवेश अभी हमने निकाला ये वाला इस बेलन के अंदर है, इस सभी आवेश को बेलन से बाहर निकलने में लगा समय T बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अच्छा देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन जब इससे बहेगा तो सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सबसे लास्ट में यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाएगा तो उस समय तक बेलन के जितने भी आवेश है सब यहाँ से इस वाले क्षेत्रफल से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ वाले आवेश को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय L दूरी है, VD की चाल है, तो T बराबर हो जाएगा बच्चों L/VD। इतनी देर में बेलन का संपूर्ण आवेश जो है वो बह जाएगा। ठीक हो गया। अब यानी कि इतना आवेश
यानी कि इतने आवेश को बहने में इतना टाइम लगा, तो धारा क्या हो जाएगी, इसलिए विद्युत धारा, जो चालक में विद्युत धारा बह रही आई, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, आवेश की मात्रा है ALNE और बहने में टाइम लगा L/VD। बच्चों तो क्या आ गया इससे, इससे आ गया I बराबर NEAVD। इसका माने किसी चालक से जो विद्युत धारा जो है वो I बराबर NEAVD होता है। इसका माने ऐसे चालक जिनका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो N ज़्यादा है, जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अलग अलग धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अलग होता है। सबसे ज़्यादा किस धातु में होगा है, तो केमिस्ट्री वाले सर इसमें ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं। वैसे सिल्वर में सबसे ज़्यादा माना जाता है, गोल्ड में कुछ ऐसे ही है। एल्यूमिनियम में कम होता है, कॉपर में, सिल्वर और एल्यूमिनियम के बीच में कॉपर ज़्यादा, कॉपर में मतलब सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, इस प्रकार से एन की वैल्यू घटती आती है। ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है और वी अनुगमन वेग है। तो इस प्रकार से धारा और अनुगमन वेग का बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसको आप भली प्रकार से समझ लीजिए, और अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं दिख रही तो आप उसको देख भी सकते हैं। इसका इस प्रकार से मैंने ये नोट्स आपको दे दिए हैं। ये आया धारा अनु। अब इसके बाद आता है ओम का नियम। अगर किसी जगह पे आपको कोई नोट्स बनाने तो आप उसका फ़ोटो जो है इससे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से। अब है ओम का नियम। ओम का नियम जो है, ओम का नियम आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, पुनः वही नियम है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि यदि तो पहले लिख दीजिए, नियत हों, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि नियत हों तो उसके सिरों पर विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए, ये कोई चालक है, चालक को हम ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों, और एक ऐसे करके भी दिखाते हैं। फिलहाल इसी रूप में मैं दिखाना चाहूँगा। तो हमने इसके, ये वही है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है इसका, और इसकी लंबाई L है। इसके सिरों पर मैंने एक विभवांतर V लगा दिया है, जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं ये धारा नियंत्रक की मदद से। अगर मैं धारा नियंत्रक से धारा को तेज कर दूंगा बच्चों, तो अगर, क्योंकि इसमें ये जो चालक है इसमें ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा,
और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर को ड्रिफ्ट होंगे, चलेंगे नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है विद्युत क्षेत्र की ओर को, खिसकता है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के ऋणावेशित कण है तो ये इधर को खिसकेगा, और इसकी ये किस वेग से खिसकता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। मान लिया मैंने इस चालक के सिरों पर v विभवांतर किसी समय लगा दिया। अगर मैं इस ये धारा नियंत्रक को इधर को खिसकाऊंगा, इस साइड को, तो बच्चों जब ये इधर खिसकेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाने से धारा कम हो जाएगी, तो धारा कम होने से वी भी कम हो जाएगा। जो इसमें धारा बह रही है आई, ये कैसे कम होगी, मैं इधर को खिसकाऊंगा तो, और अगर मैं इधर को खिसकाऊंगा तो धारा यहाँ, यानी कि यहाँ को खिसकाने पर धारा कम होगी, धारा कम होगी, और इधर को खिसकाने पर धारा बढ़ेगी। तो अगर मैंने इसकी धारा को कम या बदला तो v भी उसी हिसाब से कम या बदलेगा, अर्थात यानी कि इस पूरी कहानी को समझने के में हम, अर्थात v समानुपाती होता है i के, या v बराबर आर आई, यही r जो है, यही समानुपात, ये r जो है इसको, इसका नाम है, वैसे तो ये अनुपात समानुपाती नियतांक है, इस r को विद्युत प्रतिरोध नाम दिया गया है। इस समानुपाती नियतांक का नाम है विद्युत प्रतिरोध। किसका? इस चालक का। तो यही ओम का नियम है बच्चों। अर्थात अगर मैं इसको इधर या इधर खिसकाऊं और अलग अलग धारा के लिए अलग अलग विभवांतर नोट करूं, और वी और आई के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं बच्चों, तो अगर भौतिक ताप और दाब स्थिर है, इसका ताप चेंज ना करें, हम फिक्स ताप टेम्परेचर है, और दाब माने इसको कोई खींच नहीं रहा है फोर्स लगा के, तो अगर मैंने इसको फिक्स कर रखा है, इस पर ना कोई नेट बल लगा है और ना ही किसी प्रकार का टेम्परेचर इसका बढ़ घट रहा है, तो आप वी और आई को भी जो ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर किसी चालक का वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम कहेंगे वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से ओम का नियम क्या है, देखो बच्चों, ये जो v है आई के समानुपाती होता है या आई v के समानुपाती होता है, ये तो सामान्यतः होता ही है, लेकिन आई बढ़ाने से v बढ़ता है, ये तो होता ही है, लेकिन ये एकदम फिक्स अनुपात में हो रहा है, यानी कि v और i का अनुपात फिक्स है यार, ये ओम का नियम है। तो ज़्यादातर धात्विक चालकों में इस प्रकार का होता है, धात्विक चालक इस प्रकार की गुण दिखाते हैं कि अगर हम उनके सिरों पर वी और आई का ग्राफ खींचें, आई को चेंज करा के यहाँ से रियोस्टेट से आई चेंज कराए, वी को किससे नापेंगे, आई को किससे नापेंगे, आई को नापते हैं अमीटर से, तो आई को नापेंगे अमीटर से, अमीटर, और वी को नापेंगे वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर और एमीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देंगे और एमीटर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये प्रैक्टिकल भी है हमारे कोर्स में। वोल्ट मीटर जोड़ना है तो वोल्ट मीटर को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, इसके एक सिरा यहाँ से एक सिरा यहाँ से, अभी इसका चित्र बना लेंगे, और एमीटर को जो है उसके लिए मैं एमीटर लगा दूंगा। और फिर ये रियोस्टेट होता है, एक लैब में आपने देखा होगा इस प्रकार का उपकरण, एक ऐसा लगता है जैसे एक बेलनाकार सिलेंडर के ऊपर एक तार लपेटा होता है, उसके ऊपर एक खिसकाने वाला एक जॉकी होता है। तो ये इसकी मदद से हम धारा को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वी भी चेंज होगा, तो वी और आई का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, अगर मान लिया आपने कोई अज्ञात चालक लिया ऐसे ही और उसमें ये विभवांतर लगाया, इससे बदला और वी और आई के बीच ग्राफ खींचा, तो इस ग्राफ से भी आप चालक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अगर आप ये वाला स्लोप निकाल लें, मान लीजिए ये थीटा है, तो अगर आप टेन थीटा निकाल लें तो ये भी आर के बराबर होता है, इससे भी आर निकलता है, चाहे आर वी अपॉन आई से निकाल लें चाहे आप आर इस ग्राफ से निकाल लें। तो पहले ग्राफ खींच लीजिए, फिर उसका आई एक्स से, अच्छा ये वी एक्स से नहीं लेना है, इसका माना अगर दो चालक हैं, ये चालक वन है, चालक वन, और ये कोई दूसरा चालक है
ये चालक 2 है बच्चों, और इसका झुकाव θ1 है और इसका झुकाव θ2 है। तो R1 बराबर tan θ1 होगा बच्चों और R2 बराबर tan θ2 होगा। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं कि अगर एंगल बड़ा हो तो tan थीटा का मान भी ज़्यादा आता है। इसका मान है चालक जो 2 है, नंबर 2 का चालक ये वाला, इसका विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा है। तो ये हमारा ओम का नियम है। ऐसे चालक जिनका V और I ग्राफ सीधी रेखा नहीं आता है, ऐसे भी चालक मिलेंगे आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि यदि VI ग्राफ सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, तो प्रतिरोध या चालक जो भी कह लो, प्रतिरोध ओमीय कहलाता है, ओमीय। अन्यथा अनओमीय कहलाएगा। अनओमीय भी होते हैं, जैसे अगर मैं अनओमी का ग्राफ खींचूं तो अनओमी का देखो, अनओमी चालक एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा आता है इस प्रकार से। ये 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है, इधर पी टाइप होता है, इधर एन टाइप होता है। ये टुकड़ा है। अब इसमें होल्स होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे ये इधर इस वाले में हमने बताया था, यहाँ तो जो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे ये कोटर हैं और इस साइड एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ब्लैक डॉट दिखा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसके सिरों पर विभवांतर लगाऊँ ऐसे ही, और धारा को बदलूँ और ज़्यादा करूँ, और फिर V और I के बीच ग्राफ खींचूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ये अगर V है, ये I है, या इसमें V ऐसे लेते हैं, V इधर ले लिया और इधर I लिया ग्राफ को खींचते समय। तो ये इस प्रकार का पहले थोड़ा सा आता है, उसके बाद फिर ऐसे इस प्रकार का ग्राफ आता है। देखिए आप, भले I हमने ये ले लिया, V इधर ले लिया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि V और I स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हम कहेंगे PN जो ये संधि है, PN संधि एक कैसा चालक है, एक अनओमीय चालक है। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ये याद कर सकते हैं कि अगर पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम ऐसे जोड़ें, जैसा मैंने चित्र बना रखा है, इसमें अगर आपने एन इधर कर दिया, पी इधर कर दिया, तो फिर चित्र उल्टा आ जाएगा। इसलिए इसी प्रकार का बिल्कुल पर्टिकुलरली यह चित्र ही है अगर, तो इस प्रकार का ग्राफ अगर आएगा, यानी कि पी इधर एन इधर, और धन जो प्लेट है ये पी से जुड़ी है और ऋण प्लेट जो है वो एन से जुड़ी है, तब ग्राफ ऐसा आएगा। और अगर उल्टा कर दिया हमने, बैटरी चेंज कर दी, तो फिर ये ग्राफ थोड़ा सा पलट जाएगा, लेकिन तब भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है बच्चों। तो ये अनओमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया आपको अनओमी किसे कहेंगे। अगर VI ग्राफ किसी चालक का स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ओमी है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो अनओमी है। तो यहाँ तक आज मैं भेजा है। नोट्स आप तत्काल बना लीजिएगा, और मैं इन चीज़ों को आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा स्कूल खुलने पर, ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए आप इसको बिल्कुल सिंसियरली कीजिए। जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, और अगर वो आपके दोस्त हैं और आप उनका भला चाहते हैं, तो उनसे भी कहिए कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और नोट्स इसी प्रकार से बनाएं।